हेलो फ्रेंड्स। तो मूरख जो देखकर मैं चली, इसके पार्ट 2 पर जाते हैं। शुरुआत करती हूँ अपने बचपन से। फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी बचपन को, बस शुरुआत कर देती हूँ। मेरा जन्म हुआ 4 भाई बहनों की सबसे छोटी बहन हूँ। मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ। मेरे जन्म के कुछ ही समय पश्चात मेरी मम्मी उनके गुरुदेव से जुड़ी और उन गुरुदेव के द्वारा उन्होंने हम सबको दीक्षित भी किया। उनका आशीष हम पर सब पर बरसा, हम चारों भाई बहनों पर। आज कोई गुरुदेव इस संसार में नहीं है। महंत संपत दास जी साहिब, जब भी मम्मी उनके यहाँ लेके जाती थी, वो बहुत प्यार से भागते हुए गले लगाते थे और चॉकलेट खिलाते थे हम लोगों को। मुझे ये बात अभी भी याद है। बस समय गुजरता गया, मैं बड़ी होती गई। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में रहती थी, मेरी शादी से पहले की बात है। उस समय एक बार वो गुरुजी हमारे घर आए थे, 2-3 दिन रहे थे वो साथ में। उस टाइम पे उन्होंने मेरा हाथ देखा था और कहा था, अपना हाथ कभी किसी को मत दिखाना। मैं बोली थी, गुरुजी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती हूँ, पर आप क्या इसमें विश्वास करते हैं? वो मुस्कुरा दिए थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने आगे, बस वे अंदर कमरे में चली गई। जिंदगी की भागदौड़ चलती गई, शादी हो गई, बच्चे हुए, बड़े हो गए और फिर जीवन में वापस एक नया बदलाव आना शुरू हुआ। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। स्पिरिचुअल में सदा से रही हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी अभी आई हो, पर उसके बारे में कहते हैं ना, हनुमान जी को जामवंत ने उनकी शक्ति का एहसास कराया था, वो एहसास अब होने लगा है। तो स्पिरिचुअल तो सदा से थी, कुछ गुणों का विकास होना शेष रह गया था, उन गुणों की पहचान होनी शेष रह गई थी, अपनी गलतियों का अंदाज होना शेष रह गया था। इसलिए वापस जीवन में एक नई यात्रा शुरू हुई। मेरी रिवॉल्यूशन की नई यात्रा नए तरीके से शुरू हुई। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड, मेरी पार्टनर, अपनी जान से ज़्यादा अजीज थी वो मेरे लिए। वो बीमार पड़ी बहुत ज़्यादा, उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, लास्ट स्टेज। 20 दिन वो हॉस्पिटल में रही। वो 20 दिन जब उसे देख रही थी, तिल तिल तड़पते हुए और पेन किलर्स की डिमांड करते हुए, उसका दर्द हमारे द्वारा सिर दबाने से भी कम नहीं होता था। बहुत तकलीफ़ देखी उसने अपने अंतिम दिनों में, पर लास्ट के 7-8 दिन वो बहुत शांत हो गई थी, एकदम सुकून में आ गई थी। हाँ, मैं रात को उसी के पास सोने के लिए चली जाती थी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत थी। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि तू यहाँ आकर के मेरे पास सो। उसकी तो ताकत भी नहीं थी, उसे तो होश भी नहीं था कि उसके पास कौन है। उसके पास सिर्फ दर्द और सिर्फ तकलीफ़ थी उस टाइम, और हमें उसकी ज़रूरत थी। पर बोलते हैं ना, भगवान कृपालु सदा से है, उस पर भी कृपालु था वो। मैं घर पर दिन में 1 घंटा शांत होकर बैठ जाती थी। उस टाइम पे बिज़नेस का बहुत क्रिटिकल टाइम था। मैं बिज़नेस करती थी उस टाइम पे। हम लोगों का गिफ्ट आइटम का और खजूर की डिशेज़, खजूर के डेज़र्ट्स का बिज़नेस था, ज्वेलरी का बिज़नेस था। दिवाली का टाइम था, दिवाली से पहले के दिन ऑर्डर्स बुक हुए हुए थे। ऑर्डर सप्लाई करना तो कंपलसरी था। घर मेरा पूरा सामान से भरा हुआ था। मेरे पास उपाय नहीं था उसके लिए। मैं हॉस्पिटल से सुबह 11 बजे के आसपास घर आ पाती थी। आते ही सीधा नहा कर किचन में घुसती, चाय बना के पीती और खाना बनाती। खाना बना करके तुरंत खाकर बिज़नेस के काम में लग जाती थी। तब तक मैंने 2-3 जनों को अपने साथ रख लिया था मेरे सपोर्ट के लिए और हेल्प के लिए, और उनके साथ उनको गाइड कर देती थी, ये करना है,
खुद भी 2-1 घंटा उनके साथ बैठती थी और फिर अंदर कमरे में आकर बोलती थी अब 1 घंटा मैं रेस्ट लूँगी। मैं अंदर कमरे में आती थी, मैं रेस्ट नहीं कर पाती थी। पता नहीं कहाँ से ये शक्ति आ गई थी भीतर मेरे कि रात और दिन का होश मिट चुका था उस टाइम पे। सो जाती थी, सो ही नहीं पाती थी। मैं अंदर आती थी, लेट कर 5 मिनट वापस बैठ जाती थी, आंखें बंद करती थी और धाड़-धाड़ रोती जाती थी। फिर उस भगवान को पुकारती थी कि हे भगवान, मैं नहीं जानती तू कहाँ है, किस रूप में, किस तरह का तू दिखता है। मैं नहीं जानती तेरा क्या नाम है। मैं तुझे पुकार रही हूँ राम शब्द से। और राम का जाप करती जाती थी, आंखों से आंसू झरते जाते थे। लगातार 1 घंटा में रोती ही जाती थी और दिल में एक ही भाव रहता था कि भगवान मेरे से और सोना से, मेरी दोस्त का नाम सोना रखा हुआ था मैंने, तो मेरे से और सोना से जो भी गलतियाँ हुई है ज़िंदगी में, जिसको भी हमने जाने अनजाने तकलीफ़ पहुँचाई है, उन हर तकलीफ़ों के लिए मैं हर आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ। और जिन्होंने जाने अनजाने हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ पहुँचाई है, हमारे दिल दुखाए हैं, उन्हें हम दोनों की तरफ से माफ़ करती हूँ। बस यही भाव रहा दिल में और नॉन स्टॉप राम शब्द का रोते रोते उच्चारण होता था, कुछ देर जोर से, कुछ देर मन से। और 1 घंटे बाद मुँह धोकर वापस बाहर आ जाती थी और अपने काम में लग जाती थी। रात को 8 साढ़े 8 बजे हॉस्पिटल चली जाती थी, खाना वाना खा के किचन वाइंड अप करके सब काम पटा कर वहाँ जा कर के उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत का समय था वो। पर वो भी शुरुआत नहीं थी। फिर उसके बाद आया जनवरी का महीना। पापा बहुत ज़्यादा बीमार पड़े, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थे 4-5 दिन, भयानक दर्द से गुजर रहे थे वे। 15-20 दिन वो आईसीयू में रहे होंगे। उसके बाद लगभग 1 महीना हॉस्पिटल में और उसके बाद लगभग 2 महीना पूरी तरह से बेड रिडन। उनके शरीर पे 6 से 7 जगहों पे ट्यूब्स लगे हुए थे, अलग अलग जगहों पर। जनवरी फर्स्ट वीक में जब वो बीमार पड़े थे तब मैं मिली थी उनसे और फिर वापस से मैं मार्च में उनके पास गई। मुझे लगा था अब पापा की कंडीशन बहुत अच्छी होगी, वो घर पे आ गए हैं तो। पर पापा की वो कंडीशन देखकर दिल दहल गया। उस टाइम पे मेरे पीहर में मेरे परिवार ने बहुत सेवा की पापा को। मम्मी, मेरे दोनों भाई भाभियाँ, मेरे भतीजे और हमारे चाचा जी, उनके बच्चे, सब ने पूरा जी जान एक कर दिया था पापा के लिए। बहुत मेहनत की थी सब ने। मैं जब वापस गई, पापा की वो स्थिति जब देखी तो मैं सिर्फ ओम का उच्चारण करने लगी थी। मैं ओम की धुन चालू कर देती थी और ओम का जाप करने लग गई थी। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैं ऐसे ही बैठी रहती थी और ओम का जाप करती थी। मेरी जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिन वहाँ रह कर के वापस से यहाँ आ गई पुणे। उस समय मेरी मुलाकात हुई पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बेटे से। वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की लाइन पर थे, पर वो बहुत बीमार थे उस टाइम पे। उनके घर में ही उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती थी, वो बोल नहीं पाते थे। तो मैं मिलने के लिए गई थी वो भैया के पास। ज़िंदगी में हार्डली 2 या 3 बार मिली होंगी उन भैया से। वो भैया मुझे देख कर के बहुत रोए उस दिन, उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। अंकल बाद में बोले कि इतनी बातें तो इसने कभी हमसे भी नहीं की। मुझे भी नहीं मालूम था कि क्या देख लिया था उन भैया ने। आज भी नहीं समझती हूँ कि क्या देख पाए होंगे वो भैया, पर उन्हें याद करती हूँ। वो कुछ ऐसी चीज़ देख रहे थे मेरे भीतर जो अपने परिवार में और अपने बाकी के किसी दोस्तों में नहीं देख पाए। अब यूट्यूब से अलग अलग विधियाँ लेकर के अलग अलग गुरुओं की ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कहती हूँ कि बहुत आसानी से मन लग जाता था, पर बैठ जाती थी दिन में 2 बार, सुबह और शाम को नियम पूर्वक बैठने लग गई थी लगभग। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो खुद को ऑक्यूपाई करना ही होता है।
बिजनेस बंद कर चुकी थी, घर के काम के बाद समय काफ़ी बच ही जाता था। तो बस रास्ता शुरू हो गया, एक नई रास्ते की तरफ शुरुआत हुई। पूना में 2-3 जगह मेडिटेशन के शिविर लगे, तो मैं उधर गई भी उन शिविरों में। उन लोगों से गाइडेंस कभी नहीं मिला। शिविर में मैं जाकर ज़रूर आ गई, पर मैंने जब अपना कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर किया तो गाइडेंस बिल्कुल नहीं मिला। फिर जनवरी के महीने में मैंने यूट्यूब पर से ही एक मिशन जीनियस माइंड है, उनके द्वारा संजीव मलिक जी हैं, उनके साथ में जुड़ कर के एक अजपा जाप साधना का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। 40 दिन का वो ग्रुप था। साधना करती गई। मेरा कुछ एक्सपीरियंस इस तरह का था कि उन्होंने मुझसे बोला ग्रुप में ही कि तुम मुझे इस टाइम पर फ़ोन करो। नहीं, उन्होंने पर्सनली मैसेज किया था मुझे कि तुम मुझे इस टाइम पे फ़ोन करो। मेरी लगभग उनसे आधा घंटा बात हुई होगी। मार्गदर्शन उन्होंने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं नहीं जानती। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर किया, कहा कि उनकी टीम से कोऑर्डिनेट करो और उनकी टीम से बातचीत करो। मैंने कहा ठीक है। फिर टीम से बातचीत की, पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बस ये सब होता ही है इस तरह से। उसके बाद घर में एक सगाई का प्रोग्राम था, वो हुआ, और उसके बाद 2 महीना लगभग मैं काफ़ी बीमार रही। बहुत सारी बीमारियां हुई उस टाइम। मुझे फेशियल पैल्सी हो गया था, B12 के इंजेक्शन्स चल रहे थे, बहुत सीवियर वीकनेस थी बॉडी में। और उसके बाद 15-20 दिन तक अननेसेसरी बुखार आता रहा। रोज़ क्रोसिन खाने के अलावा और कुछ नहीं था। डॉक्टर बोली कोई बीमारी नहीं है तुम्हें, सब टेस्ट करा लिए थे, बस क्रोसिन खाओ जब भी बुखार चढ़ता है। तो वही कर रही थी। आगे की जर्नी शुरू होगी 22 जून से। अगले वीडियो में बताऊँ। बाय बाय, लव यू ऑल, कीप एंजॉइंग, कीप सेलिब्रेटिंग योर लव एंड हैप्पीनेस। हाँ, अब अगली वीडियो से कुछ और नई चीज़ें हैं।